है ये क्या माजरा है। आज बजाय जश्न के रंजो गम के आसार पैदा हो रहे, तमाम काम उल्टे व पैदा हो रहे। क्यों इस तरह हर्षित नहीं हो रही हूँ, न सो रही हूँ बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। यारी जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया, किसने दुखाया, कोई बात तो बताओ, कुछ हाल तो सुनाओ। क्या तबीयत नासाज होगी या हमसे ही नाराज होगी। यारी जरा बता तो सही, किस बात से मुझसे रंजीदा होगी और क्यों इस कदर दिल कशीदा होगी। मंत्रा, तुम्हें कुछ हाल मालूम है, आज रानी क्यों इस तरह गमगीन है। सच सच बता, यह क्या इसरार है, वरना समझ ले तेरी गर्दन और मेरी तलवार। महाराज, आज सुबह से इनका यही हाल है, ना मालूम तबीयत पता नहीं क्या हाल है। मैंने बड़ा समझाया, अपना सारा जोर लगाया, मगर ना ये मुंह से बोलती है और ना ये अपनी आंख खोलती
सूर्य सकल करते धोखे से सारे संत करती हूँ जब देखो जारी की गई है वालो बोलो हंसो खेलो तुम्हारे हो जश्न तुमको मगर यशवंत सिंह मेले आदम के तैयारी में
मेरे जीने का नाम कुछ ना हो तेरा जीने को बोले बोले भला तेरे करते को कर दियो तेरे बापे क्या देखी करते के चारा रहता करते हुए बिना Thank you.
ऐसी बात बता नहीं जो सही है जिसका तेरी है मेरे बसा। आज सब हो जाएगा हाथ तेरे आएगा। यारी जरा अक्ल से बात कर, आज तेरे दिल में ये क्या वहम सवार हो गया जो बैठे बिठाए इस किस्म का निकम्मा ख्याल तबीयत पे आ गया। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसी वाहियात बातें मुंह से ना निकालो। मेरे लिए दोनों आंखें बराबर है, ना रामचंद्र को गेर है और ना ही भक्त से कुछ देर है, और ना ही अपनी मर्जी से मैंने ये काम किया है, बल्कि तमाम ऋषि मुनियों और राज्यसभा के कर्मचारियों ने भी यही मशवरा दिया है। ना किसी ने किसी किस्म का इनकार किया, बल्कि हर एक ने इस इंतखाब का खुशी का इजहार किया। मुझको बनाता है क्या तब बात दिखा रहे, जान मेरी आ रहे सीना तो कर दिया छोड़ मरे पे आज मरे कभी दुनिया के खोजे कर सभी पे पड़े कभी इसमें क्या मेरा कसूर है। मुझे खोना जब कुछ सुन रहा तेरे दिल से क्या मतलब रहा, मेरा साथ क्या है वो खबर यहाँ से फर्क को डाल कर करके बहाना निकाल कर वो विदा नहीं हाथ कर दिया तुझे आप क्यों खामखा मेरी जान खा रहे हो और क्यों हीले बहाने बना रहे हो? आपकी नीयत में तो पहले ही खलल था, इसलिए फर्क को टाल दिया और ननिहाल का खाना करके यहाँ से निकाल दिया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मुझे अमृत के धोखे में जहर पिलाया जा रहा है और जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। जब आपको ही उसको मंजूर था बर्बाद करना, तो राज्यसभा का क्या मकसूद था कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठती और आपकी हाँ में हाँ न मिलती। फिर मुझे इससे क्या, चूल्हे में पड़े तुम्हारी राज्यसभा, यहाँ तो केवल 2 शब्दों की बात थी और अधिक जग जग करना वायद था। बस या तो आपने कौल को निभाओ या साफ इनकार कर जाओ। यदि कुछ बोलूं तो कसूरवार, ना कोई झगड़ा ना कोई तकरार, बाकी रहे ये डरावे कि कुल का नाश हो जाएगा और हमारा स्वर्गवास हो जाएगा।
मुझे देश मात्र इन बातों की परवाह नहीं। तुम्हारी और तुम्हारे फूल को क्या शायद लगाकर चाटूंगी। खैर, इस बात से कोई सरोकार नहीं। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा तेरे साथ कोई वादा नहीं, वरना अगर आपकी जबान का कुछ पास है तो भरत को राज तिलक है और रामचंद्र को वनवास है। दोनों में से जो पसंद हो मंजूर कीजिए और इस झगड़े को दूर कीजिए। ओ बेवफा, मैंने तुझसे इसलिए कॉल करार नहीं किया था और ना ही इसलिए तुझे अपना दिल दिया था कि तू इसका नाजायज फायदा उठाए और खासकर मुझको ही पायमाल करे। सर सच है, हर एक चीज मुनासिब हाथों में कदर पाती है, मूर्खों के हाथ में जाकर की तासीर उल्टी हो जाती है। अफसोस मेरी सादा लोई ने ना कि मेरा काम तमाम किया, बल्कि सारे खानदान को हमेशा के लिए गुमनाम किया। हाय हाय, रामचंद्र जैसे लायक व फरमाबरदार को बगैर किसी कसूर के किस तरह घर से निकाल दो और खामखा उसकी जान मुसीबत में डाल दो। ओ बेहरम, मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा और इस पाप कर्म को कहां कहां छुपाऊंगा। ए मौत, तू ही आ, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत दुख भर रहा हूं और मैं बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं और सोए तेरे इस मुसीबत से कोई छुटकारा नहीं। अगर चाह हर एक शख्स तेरे नाम से डरता है, लेकिन दशरथ बड़ी खुशी से तेरा स्वागत करता है। हे परमेश्वर, सिवाय तेरे इस दुनिया में मेरा कोई सहायक नहीं रहा और ना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक रहा। अब तू जल्दी मुझको इस दुनिया से उठा ले और अपनी अनंतमय गोद में सड़ा ले। ये मौत, मेरी प्यारी मौत, अब ज्यादा देर ना लगा। हाँ, मैंने देख लिया, तू आ गई। ले, मैं तेरे शिकार के लिए आता हूँ। मंत्री जी हाजिर होना चाहते हैं। हाँ, उन्हें कह दो कि आपको अंदर बुलाते हैं। महाराज, राज तिलक का सारा सामान तैयार हो रहा है और वहां आपका सब इंतजार हो रहा है। महाराज, राज तिलक के कार्य में इधर उधर भागते रहे, जिसकी वजह तमाम रात जागते रहे। अगर चाहिए सोने का वक्त नहीं, मगर इस वक्त जुगाना भी योग्य नहीं। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र को यहीं भेज दीजिए। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ और रामचंद्र जी को आपका संदेशा सुनाता हूँ।
पिताजी, आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या इरशाद है। बेटा, सिर्फ तुम्हें देखने की आरज़ू थी और ये हमारा अब आखिरी आशीर्वाद है। पिताजी, खैर तो है, तबीयत पर कैसी बेकरारी है। बेटा, आओ जरा गले लगा लो, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। कोई कष्ट मेरे जीने पर भी कौन है आपका देख कर इस दिशा में मेरा खोजा है कुछ सीना की गारे पिता बचा तो मुझे पूछता आपसे बड़ी बार क्या मेरे से ही आई पैदा हो गई क्या आपको जिससे पहुँचा आचार्य पिता तो मुझे भी करता जो जहाँ में खड़ा सारी सारे जो हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिताजी, आपकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है, आंखों में अंधेरा छा रहा है। हाय हाय, ये क्या गजब हुआ, जो आपका इस कदर परेशान होना, इसका क्या सबब हुआ। एक रात में इस कदर तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली हो गई, आंखें बिल्कुल पथरा रही हैं और अंदर की ओर घुसी जा रही है। आखिर कोई वजह तो बताओ, आपको क्या मलाल हुआ जो इतनी जल्दी आपका ये हाल हुआ। हाय हाय पिताजी, आपकी आंखों से आंसू की नदी बह रही है, ना मालूम आपकी आत्मा क्या क्या कष्ट सह रही है। अगर मेरी जिंदगी में आपको इस कदर आज़ार है तो मेरे इस जीने पर भी धक्कार है, मगर क्या किया जाए।
आपकी जबान कुछ हिले तो रोग का पता मिले। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम है तो बता दीजिए कि यह क्या बात है। हाँ, मालूम तो है, मगर इसका इलाज तुम्हारे हाथ है। माता जी, जल्दी बताइए और मेरा संदेह बताइए। बात तो मामूली है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों सर खपाऊं। माता जी, ताज्जुब है कि आज आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं और असल हाल जाहिर करने में क्यों इतना डर रही हैं। गोया आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। अगर के क्या मायने हैं? आप यूं कहें कि मैं तुमको हुक्म देती हूँ, अगर रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मैं किसी भी हाल में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। रामचंद्र जैसा पिता का ताबेदार है वैसा ही आपका फर्मेबरदार है और आपके हुक्म से जलती आग में कूदने को तैयार है। आपका और पिताजी का हुक्म मेरे लिए एक समान है और मेरी जान हर वक्त आपके चरणों पर कुर्बान है। आप अगर का ये लफ्ज कहकर मुझे कलंक न लगाइए और जो कुछ हुक्म देना है तो जल्दी दीजिए। बेटा, महाराज ने खुद मुझसे इकरार किया था तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भारत के लिए राज तिलक इकरार किया था, मगर अब वो अपने कूल को पूरा ना होते हुए मुझे उभार रहे हैं और इसीलिए अब इतने हाथ पांव मार रहे हैं। वह इसलिए इतने हैरान हो रहे हैं और ख्वाह परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सा काम है। जब तक इस हुक्म की तामील ना करूं, अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हराम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजर के क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो ये 10 और 4 14 यूं ही गुजरेंगे। परमेश्वर खेर करे एक दिन तो कल ही काम हो जाएगा। और मैंने तो यहाँ तक कहा था मेरे लिए भारत और रामचंद्र दोनों बराबर हैं। भारत ने राज किया तो क्या, रामचंद्र ने राज किया तो क्या, मगर ये कहने लगे कि इसमें हमारे कुल की आन जाती है। माता जी, ये तो मामूली सी बात है। परमेश्वर ना करे अगर कोई कठिन काम भी आ पड़े तब भी रघुकुल की आन तब भी जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ और ज्यादा देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और उनका दुख और भी विशेष होता है। ओ बेहया, वैसे तो तूने मुझे जलाकर खाक कर दिया, लेकिन अब सच्चाई को भी बलाए ताक कर दिया। हाय हाय, ऐसा जुल्म आप तो खुद करती है और इल्जाम मेरे सर धरती है। ओ जालिम, कुछ परमेश्वर का खौफ कर, ऐसी तोहमत मेरे जिम्मे ना लगा। मेरे लिए एक ही दुख मौत का पैगाम है, और तुझे क्या, तुझको तो अपनी मतलब बिरादरी से काम है। ये परमेश्वर,
मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो आपने भी अपनी नजरों से मुझे दूर कर दिया। ए जीव आत्मा, तू निकल निकल कर वापस आ रही है और खामखा मुझे इसकी किस्म किस्म की आवाजें सुना रही है। ये मौत, आज तू भी मेरे साथ दिल लगी कर रही है या मेरे जैसे पापी के आने के पास डर रही है। तू आती है और अपनी शक्ल दिखाकर फिर भाग जाती है, मगर याद रख, मुसीबत जदों के साथ खोल करना तेरे लिए मुनासिब नहीं और किसी जख्म खोर दिल को नमक छिड़कना वाजिब नहीं। मेरी हालत इस वक्त काबिल रहम है, मगर तुझको ना मालूम किस बात का वहम है। परमेश्वर के वास्ते जल्दी मेरा काम तमाम कर दे।